हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के मॉक टेस्ट नंबर 3 को। दोस्तों, हमने आपके लिए जीके के मॉक टेस्ट 1 और 2 को अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो के लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्नों को बताएंगे और आपको ये कमेंट बॉक्स बताना है कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए। अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन देश से जुड़ी हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों, जो चीन से जुड़ी हुई सीमा है वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दे रखी है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये चीन की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों के बाद जो होती है वो राष्ट्रीय जनगणना होती है। ठीक है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 10, 5, 3 और 25। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय जनगणना होती है ना वो प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पे क्या होती है, राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम का हॉट प्रश्न होता है, ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, असम राज्य में स्थित है। जो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग। पहला है तमिलनाडु, दूसरा कौन सा हो गया, बाढ़ नियंत्रण, तीसरा के पास है दूध का आयात और चौथा कौन सा हो गया, डेयरी विकास। ठीक है, तो दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड होता है ना ये किससे संबंधित है, ये डेयरी विकास से संबंधित है। दोस्तों, आपको फ्लड लग रहा होगा कि ये बाढ़ नियंत्रण से संबंधित होता है, लेकिन ये नहीं होता है। दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड होता है ना ये डेयरी विकास से संबंधित होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। तो दोस्तों, जो धान की खेती हम लोग करते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है 4 मिट्टी का। पहला है सख्त मिट्टी, दूसरा कौन सा हो गया, काली मिट्टी, तीसरा के पास है दोमट मिट्टी और चौथा कौन सा हो गया, लाल मिट्टी। तो दोस्तों, आपको बता दें धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी होती है ना वो क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी होती है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो दोस्तों, जो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित शहर है वो कौन सा हो जाएगा, वो भोपाल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुप्रख्यात कृषि उद्योग गिविज को दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भारत में हरित क्रांति का जो लाया था सबसे पहले उसका नाम क्या है, ये प्रश्न आपको कह रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, आर वेंकट रमन, दूसरा कौन सा हो गया, सीताकांत महापात्रा, तीसरा के पास ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन और चौथा कौन सा हो गया, जयंत नार्लिकर। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में हरित क्रांति के जो जनक है उनका नाम क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हरित क्रांति जो है भारत में सबसे पहले लाए थे। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित किससे है। दोस्तों, राणा प्रताप सागर जो है कहाँ पे स्थित है, ये राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। अब यह प्रश्न ये कह रहा है कि राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, सौर ऊर्जा से, दूसरा है सिंचाई से, तीसरा के पास है नाभिकीय ऊर्जा से और चौथा कौन सा है, जल विद्युत से। ठीक है, तो दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में स्थित है और ये जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला है 22 जुलाई 1947 को, दूसरा कौन सा हो गया, 30 जनवरी को, तीसरा के पास 4 जुलाई को और चौथा कौन सा हो गया, 21 सितंबर को। तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है ना वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है, यानी कि 4 जुलाई को क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इस उपनिषद, दूसरा कौन सा हो गया, मुंडोक उपनिषद, तीसरा के पास है कठ उपनिषद और चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दे रखा है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ना, ये किससे ली गई है, ये ली गई है ऋग्वेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारे पास का राइट आंसर होगा कि गायत्री मंत्र जो है कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है। और दोस्तों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गायत्री मंत्र है इसके जो खोज करता है, इसके जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला है पार्सियन, दूसरा कौन सा रोमन, और तीसरा आपके पास देवनागरी, और चौथा कौन सा पाली। दोस्तों हिंदी भाषा जो है ना, ये किस में लिखते हैं हम लोग, देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दे रखा है। तो हिंदी भाषा किस में लिखते हैं हम लोग, देवनागरी में लिखते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में यह प्रश्न किया जाए कि रोमन को किस में लिखते हैं, दोस्तों इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं, रोमन भाषा में लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी को किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन ए फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है ना, इसको सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा से स्पष्ट किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दे रखा है कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले स्पष्ट किया गया था। इस बात को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 21 जनवरी, दूसरा कौन सा हो गया 21 मार्च, 28 फरवरी, चौथा कौन सा हो गया 23 मार्च। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होती है वो प्रत्येक वर्ष हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो होती है वो हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर और 2 दिसंबर। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग, तो ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाते हैं, यानी कि मेजर जो ध्यानचंद्र हैं, जिसे हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, उनके जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, 29 अगस्त को। ठीक है, इस बात को आप नोट करेंगे। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों को बता दिए हैं, और अब आपकी बारी है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन प्रेस करते हैं आपको हमारी नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे देखकर लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।